साइनस की प्रॉब्लम जो है इसमें नोज और साइनसेस जो होते हैं उसमें एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये इन्फेक्शन ही हो। ये 10 डेज के ऊपर अगर हमें खांसी जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है, नाक बहता रहता है, तो हम कहते हैं कि यूजुअली ये साइनस प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें ये अक्यूट हो सकता है, इसमें बार बार लगातार हो सकता है, या फिर ये एक लंबे टाइम के लिए चल सकता है। ये बेसिकली बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बारी नाक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो साइनस प्रॉब्लम ही है। साइनसाइटिस के कई सारे कारण होते हैं। इन्फेक्शन भी होता है इसमें मेनली, लेकिन वायरल इन्फेक्शन होता है। सिर्फ लगभग 2% से कम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बाकी एक मेजर कारण जो आपके मौसम बदलने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट इज बिकॉज कि वो एलर्जी का भी एक बहुत मेन रीजन रहता है। तो जब भी साइनस ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उसकी वजह से साइनस में प्रॉब्लम आती है। मौसम बदलने पे दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो एक एलर्जिक प्रोसेस होता है। तो उसमें पोलन से या कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो, डस्ट हो, बारिश का मौसम हो, तो उसमें सब ये प्रोसेस इन्फ्लेमेट हो जाता है। 10 दिन से ऊपर अगर ये प्रॉब्लम्स लगातार रहती हैं, या हफ्ते में 4 दिन से ऊपर रहती हैं, या हर 4 हफ्ते में ये प्रॉब्लम बार बार होती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक खांसी जुकाम नहीं, ये साइनस प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या ये साइनस की प्रॉब्लम है और किस वजह से है, ये कोई इन्फेक्शन है या ये एलर्जी की वजह से है, उसके लिए हमें ईएनटी में दिखाना होगा, जिससे कि हम आगे जांच कर सकें, कारण ढूंढ सकें और उस कारण के हिसाब से हम उसका इलाज कर सकें। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि पेशेंट को महसूस क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स है, नाक बंद होता है, नाक बहता है, या उसके अलावा, और ये कितना फ्रीक्वेंट है, कितने टाइम से है, उसको साथ में सोने में कोई दिक्कत है, काम करने में कोई दिक्कत है, उसकी रूटीन एक्टिविटीज अफेक्टेड है या नहीं है, उसको कैसा डिस्चार्ज आता है तो किस तरीके का आता है, कुछ साथ में स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, घर में किसी को और कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है। इस तरह से बहुत सारी ये फैक्टर्स हैं जो हमें पहले इवैल्यूएट करने होते हैं। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके हिसाब से फिर हम या तो एंडोस्कोपी करेंगे पेशेंट की, या फिर हम उसका सीटी स्कैन करा के देखेंगे साइनसिस का। एंड फिर इन तीनों चीजों के मिलाव से हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को साइनसाइटिस है या नहीं है, और अगर है तो किस तरीके का है, किस डिग्री का है, किस सिवियरिटी का है। हम लोगों का ये रहता है कि बाजार गए और कोई भी दवाई उठा के खा लिया या एंटीबायोटिक खा लिया, तो ये सब हम ना करें, और एक ईएनटी पे जाके प्रॉपरली इसका डायग्नोसिस करा के फिर ही हम ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसमें हमें क्या वजह हुई है प्रॉब्लम की उसका इलाज करना है। एंटीबायोटिक्स खाना सिर्फ इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। इसमें अगर हमारे को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो हमें उसका एलर्जी का इलाज करना है। अगर हमें कोई और दिक्कत है साथ में तो हमें वो उस और दिक्कत को ठीक करना है। कभी कभी साइनस इन्फेक्शन किसी बड़ी बीमारी का भी एक रूप हो सकते हैं, तो हमें वो भी देखना जरूरी है कि इसके साथ और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है पेशेंट को या नहीं, क्योंकि फिर हमें वो उनका भी इलाज करना है, तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। कभी कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, अगर जो नाक के अंदर की बनावटी की वजह से साइनस में प्रॉब्लम हुई है, तो हमें वो अंदर की बनावट को ठीक करना होता है। कभी अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो हमें वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना होता है। और कभी हमें इन ऐसे केसेस में भी सर्जरी करनी पड़ती है, अगर हम चाहते हैं कि जो दवाई पेशेंट हम दे रहे हैं दवाई, वो दवाई पूरा नाक और साइनसिस में पूरे अच्छे से जा पाए। साइनस प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। अक्सर जिनमें किसी को जिसके एलर्जी की प्रॉब्लम है, या उसके घर में एलर्जी की प्रॉब्लम है, हम एटोपिक बोलते हैं ऐसे बच्चों को भी, उन बच्चों में भी दिक्कत हो सकती है। बड़े होके भी दिक्कत हो सकती है। जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये सारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि ये सब चीजें उससे भी बढ़ती हैं। कुछ बनावटी चीजें अंदर में हमारी नाक में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है साइनस की ड्रेनेज में, तो साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ काम अगर हम ऐसे करें जैसे वुड डस्ट को कोई एक्सपोज हो रहा हो लगातार, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है।
घरेलू नुस्खे हमारे तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि वो साइनसाइटिस प्रॉपर ना हो। खांसी जुकाम होता है तो हमारे घरेलू नुस्खे बिल्कुल काम करते हैं। साइनसाइटिस में क्या हो जाता है कि हमें, क्योंकि हम साथ में उसका कॉज ट्रीट नहीं करते हैं, अगर एलर्जी वगैरह है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे या बनावटी में कोई दिक्कत है, हम उसको अगर सही नहीं करेंगे तो ये बार बार होके ग्रेजुअली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता चला जाता है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि हाँ, अगर ये एक बार होके खत्म हो गया 3-4 दिन में खांसी जुकाम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 10 दिन से ज्यादा रहता है, 4 दिन हफ्ते में ज्यादा रहता है, 4 हफ्तों से ज्यादा रहता है, या बार बार होता रहता है, तो हमें इसको प्रॉपरली डायग्नोज करके ट्रीट जरूर करवाना चाहिए। अगर एलर्जी इसका कारण है तो हम जब तक, एलर्जी तो बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी ही उसको इस तरह से रिएक्ट करती है। तो ऐसे अगर हम एलर्जी कॉज है, हम एलर्जी को ट्रीट करेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो पेशेंट को ये कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होती। मौसम के बदलाव में हो या बारिशों में हो या उसको बार बार हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है एक बारी प्रॉपर असेसमेंट करा के कि वजह क्या है। अगर हमारे को ये धूल मिट्टी की एलर्जी है तो हमें धूल मिट्टी की एलर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये पोलन्स की वजह से है तो हमें उसकी एलर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। तो जब जब हम ये उसका ट्रिगरिंग फैक्टर या उसका कॉजल फैक्टर को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम जो उतनी उसको अभी होती है वो होनी उसको बहुत मिनिमल हो जाएगी। मास्क में क्या है कि मास्क के फिल्टर्स जो आते हैं वो कई साइजेस में आते हैं। तो हर मास्क जो है हर पार्टिकल को नहीं रोकता है, हर पार्टिकल का साइज अलग होता है। तो धूल मिट्टी और इन्फेक्शन और वायरसेस सबका साइज अलग अलग है। तो हर एक मास्क आपको हर चीज से नहीं बचा सकता।